मौजूदा वक्त में जब बड़ी संख्या में लोग गाँव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त जो नए बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनकी केयर कैसे हो, उनकी पेरेंटिंग कैसे हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर एक नई बुक रिलीज़ की है एनबीटी ने, और इस बुक का नाम है केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। और इस जो बुक है, इसकी जो दोनों ऑथर हैं, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शंकर नारायण और डॉक्टर सुभाष चंद्र शॉ। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बहुत खूबसूरत सी और एक प्यारी सी बुक आप लोगों ने लिखी है धन्यवाद। अभी, और इस बुक का सर इनॉग्रेशन किया गया है। इस बुक का कवर पेज देख के लगता है कि सर वाक़ई ये जो न्यूबॉर्न बेबी का है, उसका जो केयर है वो कैसे होगा, उससे संबंधित है। सर, एक बड़ी चुनौती है आज के दौर में, जब हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, और ख़ासकर एकांकी परिवार हो रहा है। जब वो राइट। माँ-बाप से दूर हुँ, जाते हैं, ख़ासकर हस्बैंड-वाइफ रहते हैं, उनको एक बच्चा होता है, और एक चुनौती ये है कि आजकल बच्चे भी बहुत लेट हो रहे हैं। तो सही बात। ऐसे में जो माँ-बाप होते हैं, उनके सामने चुनौती ये कैसे उस न्यूबॉर्न बेबी को केयर करें। आप लोगों ने सब जब किताब लिखी, तो क्या आपने इसमें अपने अनुभव डाले, और क्या-क्या आप लोगों ने इसमें इनपुट्स दिए, जो लोग पढ़ेंगे उनको लाभकारी होगा सर? सबसे पहले तो आपका जो आकलन है बहुत सही है, सटीक है, क्योंकि आज के दौर में जॉइंट फैमिली रहा नहीं है। शहर के तरफ लोग काम ढूँढते हुए जाते हैं, परिवारें छोटी हो रही हैं, बुज़ुर्गों का सलाह मिलता नहीं है और कई फैमिलीज़ में ये भी है कि दोनों माँ-बाप दोनों काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चे का परवरिश सही ढंग से हो, अच्छे से हो, ये सबके मन में सबसे ऊपर रहता है। सर, ये जो किताब है, आप लोगों का बहुत लंबा अनुभव है इस फील्ड में, और जो आप लोगों ने तमाम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने कई तरह के सवाल पूछे होंगे आपसे, जिसको आप लोगों ने इस किताब के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की है। तो सर, वो कौन से प्रमुख सवाल थे जिसको आपने देखा कि जो माँ-बाप हैं, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती आई है, जिसको लेकर वो परेशान रहे हैं, बार-बार में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, बार-बार कॉल्स करते हैं, वो क्या चीज़ें थी सर? यस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। बेसिकली हमने इस किताब को कई सारे पार्ट में बांटा है। ओके। सो इसमें सबसे प्रमुख जो हमने इम्पोर्टेंस दिया है वो ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज़ को। ये सही बात है कि जैसे कि सर ने भी कहा कि बिकॉज़ अभी वो जॉइंट फैमिली रहा नहीं और मदर्स को वो अनुभव नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक-ठाक दूध पी रहा है कि नहीं, वो बड़ा हो रहा है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं दूध और मैं कर पाऊँगी कि नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस होना, स्ट्रेस होना, वरी होना, ये बहुत ही नेचुरल है। तो हम इस बुक में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो जीवन दान करता है। वो अगर सही नहीं हुआ तो बच्चे का न्यूट्रिशन, ग्रोथ सब सफ़र करेगा। तो उस पे हमने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया। साथ ही साथ इस बुक में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग जिसको बोलते हैं, जब हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, उस पे भी काफ़ी हमने इम्पोर्टेंस दिया है और क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के बहुत ही बुनियादी सवालों को, बेसिक सवालों को हमने एड्रेस किया है, क्योंकि वो हर घर में वो सवाल आता है। फिर वैसे ही और बाकी चीज़ें जैसे कि बच्चे ठंडा हो गया तो क्या करेंगे, या साँस में तकलीफ़ हो रही है तो क्या करेंगे, बुखार आया तो क्या करेंगे। तो हमने इसको ऐसे आंसर किया कि जितना माँ कर सकती हैं और समझ सकती हैं वो समझे, और जहाँ हमें लगा कि नहीं ये डेंजर साइन है, यहाँ पे बच्चा बिगड़ने का रिस्क है, वहाँ पे हमने आगाह भी करा कि आप जो है अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये हमारी कंबाइंड एक्सपीरियंस है ऑफ ईयर्स ऑफ, जो हमने देखा बच्चों को पोस्टनेटल वार्ड में राउंड लिया, ओपीडी में देखा, एंड उन्हीं चीज़ों को जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसका जो बेस्ट आंसर पॉसिबल है जो माँ को समझ आए, वो हमने इस किताब में लिखने की सर, कोशिश आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात कही, और सर सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है। पर हमने सर देखा है कि आम तौर पे कि जब भी किसी बच्चे का न्यूबॉर्न होता है, तो शुरुआत में वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। उसको लेकर माएँ बहुत चिंतित रहती हैं। कई तरह की वो आजकल मशीनें भी आ रही हैं, उसके ज़रिए वो शक कराने की कोशिश करती हैं, चाहती हैं उसको फिर चम्मच से या शीशी में उस बच्चे को फीड करा सकें। तो क्या इस प्रकार के भी सर आप लोगों के सवाल आए, और क्योंकि इसको लेकर माएँ बहुत डर जाती हैं, और परिवार में एक तनावपूर्ण माहौल आ जाता है कि भाई बच्चा फीड नहीं कर रहा है। तो उसको लेकर भी आप लोगों ने क्या किया? यस, वो भी ये सारे सवालों का भी हमने आंसर दिया। एक्चुअली इसमें काफ़ी हमने जो
इसके विमोचन के दौरान भी बोला कि इसमें बहुत मिथ्स हैं, हाफ ट्रूथ्स हैं। ये एक्चुअली सच नहीं होता है। अगर हम सपोर्ट करें मदर्स को उस टाइम में, इस वल्नरेबल टाइम में, जब माँ को जस्ट बच्चा हुआ ही है, उनको तब बहुत पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। अगर हम उनको गाइड करें, उनके साथ खड़े रहें और उनको हम बताएं कि क्या सही चीज़ है, क्या सही नहीं है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। हमने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। सो इस तरह से हमने उनको समझाने का कोशिश करा आंसर के द्वारा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सर जैसे हम बात कर रहे थे कि जो न्यू बॉर्न बेबी को लेकर, तो हमने सर मदर का जो परसेंटेज है उसको चर्चा की, लेकिन सर न्यू बॉर्न की बेबी में फादर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। पेरेंटिंग सर दोनों मदर फादर मिलकर करते हैं, तो क्या सर इस किताब में क्या उसका कुछ भी हिस्सा है कि फादर का क्या रोल होना चाहिए? कैसे वो अपने बच्चे को केयर कर सकें, कैसे वो अपने वाइफ को या बच्चे की माँ को सपोर्ट करें, उनका क्या किरदार होना चाहिए? तो इसमें ना एक बहुत ही यूनिक कहूँगा मैं, एक दूसरे तरीके का अप्रोच है इसमें, इस किताब में। पहले तो शिशु जहाँ तक हो सके हमने गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया, तो वो जेंडर जो है, लिंग जो है, वो गर्ल चाइल्ड का ही रखा आंसर्स में, सारे आंसर्स में। दूसरा जो है, ये हमने स्पेसिफिक, हम कह रहे हैं मदर्स क्योंकि मदर्स सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के ज़माने में फादर्स भी उतना ही करते हैं जितना मदर्स करते हैं, कुछ क्षेत्र छोड़ के। तो हमने जो आंसर्स लिखे हैं वो केयर गिवर के लिए हैं, जो बच्चे का ध्यान रख रहा है उस वक्त। ये नहीं कि सिर्फ मदर ये करेगी, और कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ मदर कर सकती, जैसे फीडिंग है, तो वो सिर्फ मदर्स को एड्रेस्ड है। बाकी पूरी किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मदर खिलाएगी या फादर नहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी करने के लिए उत्सुक है, जो भी करना चाहता है या चाहती हैं, वो इसको पढ़ के इसके आंसर समझ के उस हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया सर, बिल्कुल आपने जो किताब लिखी है उम्मीद करते हैं कि सर इसको लोग पढ़ेंगे बड़ी संख्या में, और जो दिक्कतें आ रही हैं और उससे लोगों को निराकरण होगा। और हम भी आपसे कहेंगे आप इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है और इसमें कई ऐसे एस्पेक्ट दिए गए हैं आपको जो न्यू बॉर्न को केयर करने के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। नई दिल्ली सन टीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।